आपके गांव से गोरखपुर से सफ़र लेकर और आपका जो जेएनयू तक का सफ़र रहा है वो बहुत ही कष्टदायी रहा है। आप जेएनयू छोड़ के भाग गए थे, आपको इंग्लिश से बहुत डर लगता था, आपके बाद प्रोफेसर्स ने काफ़ी हेल्प की। तो आपको प्रोफेसर विक्रम हरिजन या इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में लाने में जेएनयू का क्या योगदान रहा, और आप फ्री एजुकेशन का अक्सर समर्थन करते हैं, उस पर क्या मानना है? जेएनयू का तो बहुत ही योगदान रहा। आज जो भी आप विक्रम को देख रहे हैं वो केवल और केवल जेएनयू का योगदान है। अक्सर एक गलतफहमी पाली जाती है कि मैं अपर कास्ट का विरोधी हूँ। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपर कास्ट के टीचर ही ने मुझे बहुत मदद की। प्रोफेसर हरबंस मुखिया अपर कास्ट के, कुमकुम रॉय अपर कास्ट के, कुणाल चक्रवर्ती अपर कास्ट ब्राह्मण, ज़्यादातर ब्राह्मण है ना, हीरामन तिवारी अपर कास्ट ब्राह्मण, योगेश शर्मा मेरे सुपरवाइजर ब्राह्मण। ये कैसा जेएनयू था? तब भी तो मैं ऐसे रेडिकल था। तो हमारे अपर कास्ट के टीचरों ने मुझे बहुत मदद किया और मैं उनका जिंदगी भर ऋण रहूंगा। हमारे बचपन के टीचर अंबिका प्रसाद सिंह अपर कास्ट ठाकुर, सभापति जायसवाल समाज से, है ना। बहुत से टीचर रहे जो बचपन में, एक तिवारी सर थे, तिवारी सर के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने बिमला सिंह मुझे पढ़ाया, हमारी मैडम थी बचपन में। तो हमारे जिंदगी में शिक्षकों का बहुत योगदान है, और वो भी इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कि कोई ये कास्ट का हमारे टीचर नहीं रहे। प्रोफेसर विवेक कुमार, प्रोफेसर चिन्ना राव। अब विवेक सर ने मुझे पैसा दे करके मदद की। प्रोफेसर चिन्ना राव सर ने मुझे पैसे के साथ साथ एकेडमिक वर्ल्ड में हमें ले गए, पूरे साउथ इंडिया से परिचय कराया। प्रोफेसर हरबंस मुखिया सर मुझे 2 सेमेस्टर का फीस पैसा दिया, पूरा सेमेस्टर का मेरे हॉस्टल का फीस भरे। मुझे ब्रिटिश काउंसिल से इंग्लिश सीखने के लिए पैसा दिए। जॉय पोचा मैडम हर महीना मुझे 500 रुपया दी, हर महीना मुझे 500 रुपया दी। कहाँ मिलेगा? हमारी क्लास में निविता कुकरेती ब्राह्मण लड़की है, आज आईपीएस है वो उत्तराखंड में। वो मुझे अपने जब क्लास रूम से हम आते थे तो अपने हॉस्टल गोदावरी हॉस्टल में बुला करके मुझे इंग्लिश सिखाते थे। फॉर इंस्टेंस नदीम ने भी बड़ी मदद, उमाशंकर पांडे उसने मेरी मदद की। तो मैं कह रहा हूँ कि अपर कास्ट के छात्रों ने, विकास पाठक जो हिंदू में कॉरेस्पोंडेंस थे, है ना, आपके शिव शक्तिनाथ बख्शी, इस समय राजेश जोशी, सब अपर कास्ट के थे। कुछ तो देखा होगा मुझके अंदर, कुछ तो समझा होगा इस लड़के अंदर है। तो अपर कास्ट के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। वो योगदान केवल वहाँ भी नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी बहुत से अपर कास्ट के टीचरों ने मेरे पिताजी को ऑपरेशन के समय बड़ी मदद किया था। तो मतलब ये माना जाए कि आप मतलब किसी कास्ट के विरोधी नहीं, आप जो व्यवस्था है उसके विरोधी। हाँ बिल्कुल, मैं जो जातिवादी व्यवस्था उसका मैं विरोधी हूँ। तो इस मामले में जेएनयू ने मुझे बहुत अहम रोल दिया, बहुत ही अहम रोल। मतलब मुझे सिखाया कि इंसान किसे कहते हैं। मुझे जेएनयू ने बताया कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। जेएनयू में मुझे समझदारी आई कि हिस्ट्री कैसा है। मुझे आश्चर्य होता है कि जेएनयू को छोड़ करके 2-4 यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती ही नहीं है। अच्छा, मैं क्यों नहीं समझ पाया? मैं अपने नजरिए से मैं किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इतना तो जरूर मैं कह रहा हूं कि मुझे जेएनयू नहीं मुझे क्यों सिखाया, मुझे क्यों गोरखपुर यूनिवर्सिटी सिखाने में सफल रहा। यही मेरा सवाल है कि अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में क्या जेएनयू का माहौल पूरे मतलब देश में बिल्कुल अलग है? हाँ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। जेएनयू यदि आपके अंदर इनिशिएटिव है, मैं बता रहा हूँ कि मेरे जैसे गरीब आदमी सर्वाइव कर गया, मेरे जैसा कि मैं इकलौता नहीं हूँ। हजारों ऐसे छात्र आते हैं जो गरीब घर के होते हैं, जिसको जेएनयू स्पेस देता है। तो आप जेएनयू छोड़कर भाग क्यों गए थे? मैं बताया ना कि मुझे अंग्रेजी सीखने में दिक्कत हुई, इंग्लिश मीडियम था, मुझे नहीं आता था, और मैं इसलिए भाग गया कि मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। एक टीचर ने मुझसे कहा था कि आप जेएनयू छोड़ के चले जाओ क्योंकि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और देखिए इंटरेस्टिंग, यहाँ भी अपर कास्ट टीचर का बड़ा योगदान है। प्रोफेसर आलोक पांडे जो उस जमाने में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में टीचर थे हिंदी डिपार्टमेंट, उन्होंने ताना मारते हुए कहा कि तुम दलित हमेशा बहाना बनाते हो कि हमारे पास पैसे की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है। जेएनयू में क्या दिक्कत है? पढ़ने से भाग रहे हो तुम। उनका ये ताना। और उन्होंने दूसरी बात कही कि तुम्हारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कहीं तुम्हारा एडमिशन नहीं होने दूंगा, इस एरिया में कहीं एडमिशन नहीं होने।
अर्थात उन्होंने कहा कि तुम जाओ, गो बैक टू जेएनयू। Go back to JNU। हाँ, और मैं जेएनयू गया, उन्हीं का ताना मारा, उनका स्टिक तो वापस आप आ गए। वापस। और सर का कहना था कि 24 घंटे में 22 घंटा पढ़ना पड़े तो तुम पढ़ो, और मैंने पढ़ा। तो मैंने आपके पढ़ के पास दिखाया। पैसे नहीं था, गरीबी थी, तो कैसे मतलब सारे JNU टीचर्स नहीं, तो जेएनयू आप गए कैसे, कैसे वहाँ फीस जमा की आपने? फीस में बताया कि हमारे गांव से एक रामलन भैया हैं, एक अनिल आनंद हैं, एक वर्मा हैं, ये सभी हमारे जो एरिया के लोग थे, उन्होंने चंदा देकर के मुझे जेएनयू भेजा। और जब जेएनयू गया तो जेएनयू के प्रोफेसर जैसे प्रोफेसर आनंद कुमार सर ने पैसा बदला, विवेक सर का नाम लिया, चिन्नाराव सर का नाम लिया, हरबंश मुखिया सर का नाम लिया। मुझे पैसे और ज्ञान दोनों से बहुत ज़्यादा मदद मिली। मैं बताया कि अगर जेएनयू ना होता, 3 बार वहाँ पे एक जी पारसारथी फंड होता है, इस फंड को जेएनयू का रेक्टर देता है। रेक्टर जैसे रजिस्ट्रार समझिए, ऐसे रेक्टर का पद होता है। हरबंश मुखिया सर रेक्टर थे, उन्होंने 3 बार मुझे 5-5 हज़ार रुपया करके दिया पैसा, जिसको मैं हॉस्टल में फीस भरा 5 हज़ार रुपया करके। एक हमारी अनुभूति मौर्य थी, अनुभूति मौर्य ने मुझे कहा कि तुम ठीक है जितना जेरोक्स कराओ, चूँकि वहाँ पे ट्यूटोरियल हर 15 दिन में देना पड़ता था, हफ्ते में ट्यूटोरियल मिलता था, तो पढ़ने के लिए किताबें चाहिए थी, और किताब बहुत महंगी होती हैं। तो उनके लेख हमको लेख मैंने क्या कहते हैं प्रिंट आउट करना पड़ता था या जेरोक्स करना पड़ता था। तो अनुभूति मौर्य ने कहा कि मैं पैसा दूंगी, तुम प्रिंट आउट कर। एक दोस्त है, उनका देहांत हो गया। एक वहाँ पे एग्जिम में लाइब्रेरी है, और हमारी लाइब्रेरी CHS लाइब्रेरी, वो पूरा डिक्शनरी उठा के दे देते थे। विकास पाठक मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे, विवेक सर मुझे आर्टिकल देते थे पढ़ने के लिए। हमारे विवेक सर ने मुझे बहुत सराहा, चिन्नाराव सर ने मुझे बहुत मदद की। चिन्नाराव सर की वजह से मैं साउथ इंडिया के लोगों से जुड़ पाया। तो जेएनयू का तो मैं एहसान कभी भूल ही नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता, नेवर। आज जेएनयू की वजह से ही मुझे एहसास हुआ कि मैं चमार नहीं एक इंसान भी हूँ। हमारी दोस्त है मोना दास, मोना दास इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं और मोना एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। ये बहुत दर्दनाक वाक्य है। चाय जब पी रहे थे तो मैं अपना चाय स्लो पिया, और मोना ने चाय पीकर ख़त्म कर दी। फिर मोना ने मेरी चाय को, जो मैं जूठा कर चुका था, उसको पिया। जब वो पिया तो मोना को शायद ये बात याद नहीं, लेकिन मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस समाज में चमार से नीचे सोचा ही नहीं था। और जब मोना ने जूठा पिया ना, तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं इंसान हूँ। रोना आता है, मैं अपने आंसू गिरने लगेंगे। ये मोना ने हमको सिखाया। एक रोहित हैं, वो हमको हमारे साथ गए, तो जैसे वहाँ जूठा पी करके मतलब ये बता रहे थे कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो। गांव में हमसे पानी लोग नहीं पीते थे, ग्लास अलग रखते थे। आज भी सेम कंडीशन है, आज भी। और जेएनयू के लोगों ने कहा नहीं विक्रम तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो। जेएनयू ने मुझे एहसास कराया, किसी ने मुझे एहसास नहीं कराया। ये वाक्य एक नहीं, हजारों इस तरह के वाक्य हैं। इस तरह का जेएनयू था। इस जेएनयू को अगर आज यूनिवर्सिटी दुनिया बर्बाद करे तो गलत कर रही है। ऐसी यूनिवर्सिटी हर जगह पे होनी चाहिए। जो कमिश्नर का मोहल्ला पॉलिटिक्स ना, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की यूनिवर्सिटी हर जगह पे होता। तो अगर कमिश्नर जेएनयू का पढ़ा होता, मुझे नहीं पता कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर होता तो इस तरह की बात नहीं कहता।